हेलो बच्चे, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चे नवोदय के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिससे हरियंत बुक का जो है सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे, आज के टॉप 5 क्वेश्चनों के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं हम। चलिए करते हैं शुरुआत। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता और है, तो उस बाल्टी की क्षमता क्या होगी। 3/5 बता रहे हैं और 180 लीटर दूध की आवश्यकता और है, तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, बताइए कैसे ज्ञात करोगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बताओ, कैसे करोगे ज्ञात आप बताइए। चलिए करते हैं। जैसे कोई बाल्टी है भाई, उसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं और 3 भाग भरे हुए हैं। 3 भाग कितने हैं? भरे हुए हैं। 2 भाग है भाई, 2/3 है। कितना है? 2/3 है। तो 2 भाग भरे हुए हैं, ठीक है। तो 90-90 के भरे हुए हैं और बाकी 3 भी 90-90 के भरे होंगे, ठीक है। बाकी 3 भी 90-90 के भरे होंगे। तो 90 को मैं 5 से गुणा कर दूं, क्योंकि 5 इससे है, तो कितना आएगा? 9×5 = 45, यानी कि 450 इसका आंसर आ जाएगा। 450 इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चे। कैसे आया ये हम बताते हैं अभी, कि आपको कितना दे रखा है? 180, ठीक है। 2/भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये कि इधर इसको लेकर जाएंगे तो इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 नीम 18, फिर 90 आ गए और 90 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 450 हमारा राइट आंसर आया, ठीक है बच्चे। इस प्रकार से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहेगा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2, 19 सही 1/2 हो और एक संख्या 3 सही 3/8 हो, दूसरी संख्या जो 1 सही 3/8 हो, तो उसी की जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी बच्चे। तो पहले तो क्या दे रखे है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 19 सही 1/2। इसको हम नॉर्मल साधारण विधि में लिखेंगे कैसे? 19 से 19 1 38, यानी कि 39/2। दो संख्याओं का एक्स और वाई हमने मान लिया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 19/2 है। अब क्या करा? उनमें से एक संख्या 3 सही 3/8 है, यानी कि इनको सोल्व करेंगे तो 8 या 24 और 27/3 8 बनेगा। तो इसमें से जो y है वो हमने मान लिया, कि 27/8 है, ठीक है। या फिर इसमें हम x को मान लेते हैं 27/8 इंटू वाई और 39/2। तो y इधर रह जाएगा और 39/2 ये इंटू में जाएगा तो बदल जाएंगे आंसर, तो कितने आ जाएंगे? 27/8। 8 27/8 तो है ही, तो कितने हो जाएंगे? 8/27 हो जाएंगे। 8/27 हो गए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब कैसे सोल्व करेंगे भाई? अब देखो, 9 3 27, 13 3 39 और 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 13 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 बट्टे कितने आ गए भाई? 9। इसको सोल्व करो, 9×5 45, बचे कितने? 7। तो 9 सही 7/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 सही 7/9 क्या हो जाएगा? 9 सही 7/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, टॉप क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता भी, चलो कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 1/3, यदि कोई राशि है, मैंने मान ली कि यदि कोई राशि x मान ली, उसका 1/3 12 है। 1/3 कितना है? 12 है। तो उस राशि का 1/4 होगा, यानी कि कोई राशि दे रखी है, जैसे x मान लिया और 1/3
12 दे रखा है तो उसका 1/4 पूछा आपसे, तो 1/3 12 दे रखा है, ये इधर जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 12×3 = 36, 12×3 = 36 हो जाएगा। अब 36 का 1/4 आपसे पूछा है, 36 का 1/4 आपसे पूछा है कि 1/4 होगा क्या, तो कितना होगा, तो 4 एकम 4 और 4 नीम 36, यानी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वो हमारा होगा, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, और इनको एक बार देखने के बाद जरूर निकालेगा, बार बार कोशिश करते रहोगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और फिर आप डायरेक्ट ट्रिकली आप इनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक पेटी में 400 आम है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पेटी में कितने आम है, 400, एक पेटी में आम है 400। ठीक है भाई, अब उनमें से 3/25 आम खराब हो चुके हैं, 3/25 आम क्या है, बाग 3 खराब है भाई, खराब हो गई किसी कारणवश। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि शेष आमों का जो 11/16 भाग है वो बेच दिया, शेष आमों का 11/16 भाग है वो बेच दिया गया, बेच दिया उनको। तो क्या पूछा आपसे, शेष आमों की संख्या पूछी है आपको, शेष आम कितने बचे। तो देखिए बच्चे 400 है, 400 का 3/25 भाग निकालेंगे, पहले हम 400 का 3/25 भाग निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, देखिए 400 दे रखा है, 3/25 निकालो तो 25 से कम 25 और 16 से ये कट गए और 16 कितने हो गए 48, कितने हो गए 48 आया। 48 आम कौन से जो खराब है, तो टोटल में से माइनस करेंगे 48 तो कितने बचे, कितने 352 बचे, कितने बचे भाई 352 बचे, इधर आ जाएगा 352। अब 352 जो आम बचे हैं उनको बेचा गया है कितना, 11/16 भाग बेचा है, तो 352 का 11/16 भाग कितना होगा, 11/16 भाग कितना होगा बताइए। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और फिर 3 उतारे 16 दूनी 32, 22 आ गया, और 22 को आप 11 से गुणा करो, कितना आएगा, कमेंट कीजिए भाई, अभी करो, 11 से कमेंट करो भाई, कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा 242, कितना आ जाएगा 242, 242 आएगा ना। अब 242 जो हमारा ये आया है, तो ये क्या है, ये बेचे गए हैं, और हमारे सही आम कितने थे 352, तो 352 को माइनस कर दो, 242 को 352 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 110 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 110 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनको आसानी से हम आसान ट्रिकों से या फिर आसान तरीकों से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं 5 क्वेश्चन आपको वैसे सरलतम रूप के बताने वाला हूं, वैसे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सरलतम रूप 5 का हमारा क्वेश्चन है, 5 का हमारा क्वेश्चन है 900/30 दे रखा है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो ये तो डायरेक्ट आप वैसे ही कर सकते हो, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 30 इसका आ जाएगा। सही है, ऐसा ही हम क्वेश्चन आपको दें कि 48/32, 48/32, तो किस प्रकार से कर सकते हो इसको, देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 करता है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि 16 से कट रहा है और 16 × 48, 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए सरलतम रूप वाले क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तुल्य भिन्न क्या है, जैसे आप मान लो 3/2 की तुल्य भिन्न बतानी है, तो आप किसी भी संख्या से
किसी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसकी तुल्य भिन्न बन जाती है। जैसे मैं इसको कर दूं भाई 2 से गुणा कर दूं दोनों को, तो 6/4 हो गए। लेकिन इसको काटें तब ये वाला आना चाहिए, तब उसकी तुल्य भिन्न कहलाती है। इसको काटेंगे फिर से 3/2 आ जाएगा, तो ये तुल्य भिन्न वाला हो गया। व्युत्क्रम होता है जैसे इनको चेंज कर दिया, इनका अंश 3/2 है भिन्न, अगर मैं इसको लिख दूं 2/3 तो ये इसकी व्युत्क्रम भिन्न हो जाती है। कौन सी भिन्न हो जाती है? व्युत्क्रम भिन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है। और आज का जो हमारा 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज कल हम स्टार्ट करने वाले हैं 4th चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए और सपोर्ट कीजिए बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।